प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की शालोम। मैं आपका दोस्त, आपका भाई पास्टर पंकज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। जबकि आप इस वचन को हमारे यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पे सुन रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, और साथ ही में बेल बटन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी डेली हम इस पे परमेश्वर का वचन डालते हैं आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, और आप इसको शेयर करना मत भूलें। कृपया करके आप जरूर वचन को शेयर करा करें और परमेश्वर की आशीष प्राप्त करें। तो आइए आज के वचन को हम लोग सुनते हैं। हम देखेंगे आज प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 5 वर्स 1। और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ जी, और लिखा है दाम में हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने एक भूमि बेची। आगे, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव में आगे रख दिया। देखिए वचन क्या कहता है, हम लोग देखते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं हनन्याह और सफीरा की कहानी को, और उसकी कहानी हमें क्या शिक्षा देती है। बाइबल बताती है, हम जब प्रेरितों के काम 5 अध्याय पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हनन्याह और सफीरा पति पत्नी है, उन दोनों ने एक भूमि को बेचा है, और लिखा है उसके दाम में से कुछ उन्होंने रख लिया। और कहता है ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। आगे पढ़ेंगे 3 आयत में क्या लिखा है। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, पतरस हनन्याह से कहने लगा कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख ले। देखिए कलाम बताता है, और हम अच्छे से जानते हैं, हम मनुष्य से झूठ बोल सकते हैं, हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के आत्मा को धोखा नहीं दे सकते। और यहाँ पर पतरस जो है वो परमेश्वर के आत्मा से भरकर बोल रहा है। और आप जानते हैं पतरस जो है वो परमेश्वर का दास है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है। उस पर परमेश्वर के आत्मा ने ये बात प्रकट कर दी कि हनन्याह जो है वो झूठ बोल रहा है, और उसने क्या किया है, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा है। तो 4 आयत देखेंगे क्या लिखा है। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? आगे, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? जब बिक गई तब भी तेरे वश में का सारा पैसा, सब कुछ दाम तेरे वश में था। आगे, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। हाँ, तूने अपने मन में ये बात क्यों विचारी? तूने मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रेरितों की कलीसिया में अगर आप देखें तो लोग क्या करते थे, अपना सब कुछ बेच कर, है ना,
प्रेरितों के पांव पर रख देते थे। जो कुछ भी उनके पास होता था वो प्रेरितों के पास, यानी कि जो वहाँ के चर्च लीडर थे उनके पास दे देते थे और अपने दिमाग से नहीं चलते थे, वो उनको हैंड ओवर कर देते थे कि आप ये संभालें, आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है उसको आप इस्तेमाल करें, सेवा में लगाए, लोगों की मदद में लगाए, आप उसको यूज करें। तो यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि जो पैसा, जो जमीन बेची उसके पैसे को रख लिया और जो प्रेरितों के पांव पर एक जो भाग था उसको रख दिया। तो पवित्र आत्मा ने ये बात उस पर प्रकट कर दी। तो आगे देखिए क्या लिखा है, पढ़ेंगे 5 आयत में। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखिए, हनन्याह के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगर हम हनन्याह की बात करें तो 5 की 1 आयत से जब आप हनन्याह के विषय में पढ़ते हैं, हनन्याह की जुबान से एक शब्द नहीं निकला सफाई देने के लिए। बाइबल बताती है वो वहीं गिर गया और प्राण छोड़ दिए। तो परमेश्वर जो है, हम मनुष्य को धोखा दे सकते हैं लेकिन परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हनन्याह के समय में अगर आप देखें प्रेरितों के काम में, उसी समय जजमेंट आई और वो नाश हो गया। तो अगर आज हम लोग देखें ये वचन हमें क्या सिखाता है, तो हम देखें कि जो खुदा का हिस्सा है हमें खुदा को देना है। देखिए, परमेश्वर कहता है जो तेरी जमीन थी जब तक नहीं बिकी थी वो तेरी थी, जब बिक गई उसका पैसा भी तेरा था। और उसने अपने मन में सोचा था ना कि मैं खुदा को सब कुछ दूंगा, लेकिन उसने क्या किया, उसके मन में चोर आ गया पैसा आते हुए और वो बदल गया। उसकी पत्नी भी ये बात जानती थी और वो भी बदल गई। तो समटाइम्स हम खुदा के साथ, खुदा के सामने बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन जब हमारे काम हो जाते हैं, है ना, कहने का मतलब है जब हम लोग मन्नत मांग लेते हैं, जब हम खुदा के सामने मन्नत मांग लेते हैं, वादे कर लेते हैं, लेकिन जब हमारा काम हो जाता है उसके बाद हम अपने दिमाग से, अपने तरीके से परमेश्वर के पैसे को, परमेश्वर की चीज को इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो ये गलत चीज है। हम परमेश्वर के पैसे को, जो परमेश्वर को हमने चीज अर्पित कर दी है, उसको हम अपने तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाइबल में मुझे एक वाक्य याद आता है, जब यहोशू और उसकी जो साथी थे वो बहुत से देशों को जीते आ रहे थे, तो उन्होंने कुछ समय पहले यहरियों को भी, जिसे जेरिको कहा जाता है, उसको भी अद्भुत तरीके से परमेश्वर के द्वारा जीता। बहुत बड़ा शहर और जिसकी शहर पनाहें बहुत स्ट्रांग थी, जिसकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग थी। परमेश्वर ने उस शहर को उनको जिताया और उसके बाद बाइबल बताती है उन्होंने ए देश से युद्ध किया। और जब ए से युद्ध किया तो वहां पर वो थोड़ी सी फौज को ले गए, 2,000 करीब लोगों को ले गया और जाकर युद्ध करने लगा। और उसने सोचा ये छोटा सा देश है, इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। और बाइबल बताती है वो ए देश से हार गया। और जब वो ए देश से हार गया तो परमेश्वर की दुहाई देने लगा, परमेश्वर के आगे रोने लगे कि प्रभु ये सब क्या हुआ, हम ए से क्यों हार गए? हमने जब बड़े बड़े शहर को, बड़े बड़े देशों को हराया है, तो ये तो एक छोटा सा जगह है, उससे हम क्यों हार गए? तो बाइबल बताती है परमेश्वर के आत्मा ने उनसे बात की और उन्हें कहा कि तुम्हारे बीच में से एक व्यक्ति है जिसने मेरी अर्पित की हुई चीजों को
ले लिया है, जिसने मेरी अर्पित की हुई चीजों को ले लिया है। उन्होंने खुदा के लिए कुछ चीजों को अर्पित किया था, है ना, मसा किया था, अलग किया था, वो खुदा के लिए रखा था। लेकिन उस परमेश्वर कहता है, तुमने जो मुझे दिया, और तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति है जिसने उसमें से कुछ ले लिया है। अगर आप यहोशू उसका 7 अध्याय पढ़ेंगे, है ना, जोशुआ चैप्टर 7, उसमें इस पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक आप देख सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम था आकान, और आकान ने क्या किया था, खुदा की चीजों में से कुछ ले लिया था। और बाइबल बताती है, जब उसने परमेश्वर की चीजों में से कुछ ले चोरी की, छल किया, तो वहां पर अगर आप पूरी कहानी को देखें तो परमेश्वर ने उस पूरी परिवार को, उसको और उसके पूरे घराने को नाश कर दिया। अकान को और उसके पूरे घराने को नाश कर दिया गया। उसका नाश होने का कारण क्या था? क्योंकि जो चीज खुदा को दी है उसको हम दोबारा नहीं ले सकते। तो यहाँ पर हम प्रेरितों के काम जब देखते हैं, यहाँ पे भी सेम इंसिडेंस है ना, सेम कहानी है। हननिया सफीरा 2 पति पत्नी हैं। हननिया ने क्या और सफीरा ने भूमि बेची, और उन्होंने मन में सोचा कि हम खुदा को देंगे अगर बिक जाए, और उसके बाद उन्होंने अपने तरीके से उसको इस्तेमाल करने लगे। और बाइबल बताती है, 5 आयत जब हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 5 अध्याय उसकी 5 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। आगे, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब सब सुनने वालों पर भय छा गया। आगे, जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। हाँ, जवानों ने अर्थी बनाई और बाहर जाके काट दिया। 7 आयत देखिए क्या कहती है। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर, भीतर आई। हाँ, पत्नी आई उसकी, उसको नहीं पता था क्या कुछ हुआ है। और जब वो भीतर आई, है ना, आगे तो क्या हुआ? तो पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने पूछ लिया, क्या इतने की बेची थी? इतने की बेची थी जी। अब ये देखिए आगे क्या हुआ, पढ़े। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए निकाल लिया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तेरे पति के गाड़ने वाले कहाँ खड़े? द्वार पे खड़े। अब तुझे भी जाके क्या करेंगे? वो गाड़ देंगे। आगे देखिए क्या हुआ, सुनेंगे ध्यान से। जब वह तुरंत उसके पांव में गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उससे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। आगे, और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। पत्नी भी बोलती, हाँ, इतने की बेची। और क्या हुआ? पति को गाड़ने वाले जब भीतर आए तो उसको भी मरा हुआ पाया और उसको भी जाकर गाड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया? खिलवाड़ किया। आज परमेश्वर की ये बड़ी दया है। कई बार परमेश्वर को कुछ देते हैं, परमेश्वर को कुछ अर्पित करते हैं, और फिर हम उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हम देते तो प्रभु को हैं, पर यूज अपने तरीके से करते हैं। देखिए,
कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार क्या, हम ज्यादातर जब प्रार्थना करते हैं तो हम यही बोलते हैं, जैसे रोज सुबह हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं, प्रभु हम अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा जीवन तेरे हाथों में देता हूं, अपनी मर्जी से चला। आज का दिन हम अपनी मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी से चलें। लेकिन हम समर्पित तो करते हैं अपने आप, है ना, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने दिन को डेली परमेश्वर को समर्पित करते हैं। लेकिन दिन चढ़ने के बाद, उसके प्रार्थना के बाद हम अपने तरीके से जीवन जीते हैं। प्रभु को जिंदगी सौंपते हैं, अपना पैसा सौंपते हैं, अपनी चीजों को सौंपते हैं, अपने दिन को सौंपते हैं, लेकिन यूज कैसे करते हैं? तरीके से। हननिया सफीरा ने परमेश्वर को जो सौंपा था पैसा, उसको अपने तरीके से इस्तेमाल किया। आज बात पैसे की नहीं है कि आज हम पैसा परमेश्वर के लिए जो हमने माना है, मन्नत मानी है, हम उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बात क्या है, आज हम अपने जीवन को जो हमने परमेश्वर को समर्पित किया है, अर्पित किया है, आज हम उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने तरीके से जीते हैं, अपने तरीके से कार्य करते हैं, अपनी मर्जी पूरी करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन, अपना समय, अपनी सब कुछ सौंप कर अपनी मर्जी पूरा करते हैं। और आप जानते हैं, हननिया सफीरा ने जब अपनी मर्जी से सब कुछ किया, बाइबल बताती है वो दोनों मर गए, वो दोनों मर गए। और आज परमेश्वर की दया है कि हम शारीरिक रीति से जैसे हननिया और सफीरा मरे, आज हम वैसे नहीं मरे, लेकिन हम आत्मिक जीवन में मर जाते हैं। बाइबल बताती है आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था, आप जानते हैं कि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। और आप जानते हैं वो मरे कैसे? वो शारीरिक जीवन में नहीं मरे, परंतु आत्मिक जीवन में मर गए। कैसे आत्मिक जीवन में मर गए? उनका और परमेश्वर का जो रिश्ता था वो टूट गया। आज जब हम अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, हम अपना समय परमेश्वर को तो देते हैं, है ना, हम अर्पित तो कर देते हैं, समर्पित तो कर देते हैं, प्रभु मेरी जिंदगी अब आपकी है, आप अपने तरीके से चलाओ, मेरा पैसा आपका है, आप अपने तरीके से चलाओ, प्रभु ये चीज मैंने आपको दे दी, आप अपने तरीके से चलाओ। लेकिन हम जब अपनी मर्जी पूरी करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ हमारा, हम शारीरिक रीति से तो नहीं मरते, लेकिन हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ रिश्ते में मर जाते हैं। कई लोग इस समय जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हमारे सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप जो यूट्यूब चैनल है उस पर, तो आज मैं कहना चाहता हूं, आज आप महसूस कर रहे होंगे, जबकि आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे होंगे कि आप प्रभु के साथ चल तो रहे हैं, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, आप रोजा भी रख रहे हैं, आप दशवांश भी दे रहे हैं, आप सब तरीके के काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। कहने का मतलब, आपका जो रिश्ता था वो परमेश्वर से टूट चुका है। उसका टूटने का कारण क्या है? आपने परमेश्वर को जो समर्पित किया उसको अपने तरीके से इस्तेमाल किया है। चाहे वो धन है, चाहे वो आपका पैसा है, चाहे वो आपकी जिंदगी है, चाहे वो आपका समय है। हम रोज प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज का दिन आपकी मर्जी से जीऊंगा, पर ईमानदारी से दिल पे हाथ रखकर सच सच कहिएगा, क्या हम रोज अपना जीवन अपने तरीके से जीते?
हम प्रभु को तो दे देते लेकिन अपने तरीके से नहीं देते। ये तो वो बात हो गई, हमने अपने भाई को या बहन को बोला ये क्या बोलते, ये मोटरसाइकिल जो है या ये स्कूटर जो है वो मैं आपको देता हूँ, है ना। आप जब चाहिए, जब इसकी चाबी चाहिए, जब इसको चल जाना है कहीं तो आप इसको लेके जाइए। लेकिन वो आपसे मांगने आता है, वो कहता है मुझे मोटरसाइकिल या अपनी क्या बोलेंगे स्कूटर दे दीजिए, मुझे कहीं जाना है। तो आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता, मुझे काम है, मुझे भी कहीं जाना है। ये तो वही बात हो, आज हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करते हैं। हम रोज सुबह प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज मैं अपना जीवन आपके हाथों में देता हूं और आज मैं अपने तरीके से नहीं परंतु तेरी मर्जी में चलूंगा। क्या हम चलते हैं? बताइए। जब आप सुबह उठते हैं, जैसे उसने हननिया और सफीरा को कहा, कहता है जब तेरी भूमि बिकी ना थी तब वो तेरी थी, जब बिक गई उसका पैसा आया तब भी तेरा था। तो मैं आज कहना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं तो पूरा दिन आपके हाथ में, क्या आपका नहीं होता? तो क्यों आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करते? आप खुदा को समर्पित करते हो और अपने तरीके से चलते हो। सोच के देखिए इस बात को। आप प्रभु को समर्पित तो करते हो पर चलते कैसे हो? अपने तरीके से। आप कहते हो प्रभु मेरा परिवार पे आपका अधिकार है, पर परिवार भी कैसे चलता है? परिवार भी अपने तरीके से, अपनी मर्जी से चलता है। अब बोलते प्रभु मेरे बिजनेस पे आपका अधिकार हो, मैं आपको सौंपता हूं, पर फिर अपने तरीके से क्यों चलते हो? तो जब आप अपने तरीके से, अपनी मर्जी से चलते हो तो बाइबल बताती है आप मरते तो नहीं हो शरीर रीति से, लेकिन आत्मिक रीति से आपका और जो परमेश्वर का रिश्ता है वो टूट जाता है। आदम हवा शारीरिक रीति से नहीं मरे, लेकिन उनका रिश्ता आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ टूट गया और वो आत्मिक मौत हो गई होगी, उनकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी। तो आज मैं आप लोग को कहना चाहता हूं, क्या आप महसूस करते हैं कि आज आप भी आत्मा में बुझे पड़े हैं? आज आप आत्मा में कमजोर हैं, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है। अगर जब परमेश्वर के साथ रिश्ता टूटता है तब आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप खुदा के लिए दशवांश देते हैं या खुदा के घर के लिए कुछ करते हैं या आप प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन समस्याएं, प्रॉब्लम, निराशाएं, टेंशनें आपको घेर के रखती है। ये सब चीजें क्यों आ रही हैं? आप तो प्रार्थना करते हो, आप तो रेगुलर चर्च जाते हो, आप तो बाइबल पढ़ते हो, रेगुलर परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले हो, क्यों आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है? क्यों आपको महसूस होता है कि अंदर से सब कुछ खाली है? क्यों? कहीं ना कहीं आपका और परमेश्वर का रिश्ता टूट चुका है। तो आए हम आज अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ फिर से जोड़े। हननिया सफीरा ने जो गलती की, हम वो गलती ना दोहराएं। आइए हम परमेश्वर के सामने जाएं और परमेश्वर से क्षमा मांगे कि प्रभु, जब मैंने आपके लिए, चाहे वो आप पैसा था, चाहे वो आपका समय था, चाहे आपकी जिंदगी थी, जब प्रभु मैंने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया, जब प्रभु मैंने सब कुछ आपको दे दिया है, तो आज मैं अपने दिमाग से, अपने तरीके से क्यों चलने लगा? आज मैं उन सेवकों को, आज मैं आप मसीह उन भाई बहनों को ये कहना चाहता हूं, जब आपने प्रभु के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ सौंप दिया है, तो आज क्यों अपना दिमाग लगा रहे हैं? क्यों अपनी ताकत लगा रहे हैं? क्यों चिंता कर रहे हैं? जब आपने प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंप दिया है, वो परमेश्वर आपके सब कामों को पूरा करेगा।
वो आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा, वो आपको पूरा कर कर चलाने वाला परमेश्वर है। और शर्त ये है, आज परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को माने, तो सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करें, और जो फैसला आपने किया है, जो परमेश्वर के आगे आपने मन्नत मानी है, समर्पित किया है, वो परमेश्वर को लौटा दें। उस एकान के द्वारा पूरे इजरायलियों के ऊपर विपत्ति आई और वो सब इजरायली ए देश से हार गए। हो सकता है आज आपकी गलती के कारण आपके परिवार के ऊपर, आपके रिश्तेदारी के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपकी नौकरी के ऊपर समस्या आ रही है। कहीं ना कहीं आपने खुदा से वादा किया, आपने कुछ ना कुछ खुदा को समर्पित किया, आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दुआएं हम फिर से प्रभु को वो लौटा दें। और जब एकान के घराने ने सब कुछ लौटा दिया, जब इजराइल ने परमेश्वर को जो अर्पित की चीजें थी वो लौटाई, तो बाइबल बताती उन्होंने ए देश को फिर से लड़ा और ए देश को हरा दिया। नहीं तो ए देश उनके ऊपर प्रभुता करने लगा, उनको सताने लगा, उनको हरा दिया। आज जब हम परमेश्वर को अर्पित की हुई चीजों को, जो प्रभु को दिया है, उसको सौंपी हुई चीजों को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, हमारा बैरी जो है, हमारा दुश्मन जो है, वो हमें सताने लगता है, हमें तंग करने लग जाता है। तो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें प्रभु के आगे, प्रभु से विनती करते हैं, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर प्रभु, प्रभु जो चीज मैंने बोली प्रभु मैं आपको दूंगा, चाहे वो समय है, चाहे मेरी जिंदगी है, चाहे वो पैसा है प्रभु। खुदावंद मेरे हाथ में वो सब कुछ, पर मैंने अपने दिमाग और अपनी समझ से उसको इस्तेमाल किया प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल नहीं किया प्रभु, तभी तो अभी तक वो सब चीजें पूरी नहीं हुई प्रभु जो होनी चाहिए थी पिता। आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ प्रभु। खुदावन मैंने अपना जीवन तेरे हाथों में दिया है प्रभु, मैंने अपना परिवार, अपना बिजनेस, अपनी नौकरी, अपना सब कुछ तेरे हाथों में दिया है प्रभु। मुझे क्षमा कर प्रभु, मैंने तुझे सौंप कर फिर से अपने हाथों में ले लिया, मुझे माफ कर प्रभु। और मैं चाहता हूं प्रभु, मैं आपकी मर्जी से, आपकी इच्छा से चलूं पिता, और मैं अपना सब कुछ तुझे फिर से समर्पित करता हूं और तुझसे क्षमा चाहता हूं प्रभु। मेरे जीवन को अपने हाथों में फिर से ले ले प्रभु, मेरे बिजनेस को अपने हाथों में ले, मेरी नौकरी को, मेरे परिवार को, मेरी हर एक चीज को अपने हाथों में ले प्रभु। मैं अपनी समझ से नहीं, पवित्र आत्मा आपकी समझ से चलने में मदद सहायता कर पिता, अनुग्रह कर पिता, तेरा नाम मेरे जीवन में महिमा पाए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन।